क्या तुम थके हुए हो या केवल अपने मन की आवाज को अनसुना करते करते टूट गए हो? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर कहीं गहरे उतर जाने दो। जल्दी में उत्तर मत खोजो, बस इस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दो, क्योंकि जो तुम आज महसूस कर रहे हो, यह भारीपन, यह बेचैनी, यह ना समझ में आने वाली उदासी, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी असफलता नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की एक पुकार है, एक संकेत है, एक संदेश है जो तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें भेज रहा है। रुको, ठहरो, सुनो। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम तो सुबह उठते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। कभी काम की दौड़, कभी रिश्तों की दौड़, कभी खुद को साबित करने की दौड़। और इस दौड़ में हम अपने भीतर के उस नन्हे बच्चे को छोड़ आते हैं जो थक गया है, जो रोना चाहता है, जो बस गोद में सर रखकर सो जाना चाहता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी नहीं, बाद में, पहले ये काम, फिर वह जिम्मेदारी, फिर वह अपेक्षा, और धीरे धीरे वो बच्चा चुप हो जाता है। उसकी आवाज दबती जाती है और एक दिन वह चीख बन जाती है। वही चीख जिसे तुम टेंशन कहते हो, वही चीख जिसे तुम डिप्रेशन कहते हो। टेंशन और डिप्रेशन, ये शब्द हमें बीमारियां लगती हैं। हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो गया, कुछ टूट गया, लेकिन क्या वाकई टूटा है? या फिर तुम्हारा मन सिर्फ इतना कह रहा है कि जिस तरह से तुम जी रहे हो वह अब काम नहीं कर रहा। जिन चीजों को तुमने सच माना था वे शायद सच नहीं है। जिस भविष्य के लिए तुम अपना वर्तमान गिरवी रख रहे हो वह शायद कभी आएगा ही नहीं। टेंशन भविष्य में जीने का नाम है, जब तुम कल की चिंता में आज को खो देते हो। जब तुम्हारा मन यहाँ है लेकिन विचार वहां है, उस बैठक में, उस परीक्षा में, उस रिश्ते में जो अभी बना भी नहीं। तुम्हारा शरीर वर्तमान में सांस ले रहा है, लेकिन तुम्हारा मन कल के डर से कांप रहा है, और यह डर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब कल आता है तो वह आज बन जाता है और तुम्हारा मन फिर से अगले कल की ओर भाग जाता है। यह एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसा पहिया है जो घूमता रहता है और तुम उस पर दौड़ते रहते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। और डिप्रेशन डिप्रेशन अतीत में फंसे रहने से पैदा होता है। जब तुम उन चीजों को पकड़े रखते हो जो जा चुकी हैं, जब तुम उन दर्दों को सहलाते रहते हो जो बीत चुके हैं, जब तुम उन रिश्तों की लाश को ढोते रहते हो जो खत्म हो चुके हैं, जब तुम उन अपेक्षाओं से चिपके रहते हो जो पूरी नहीं हुई। अतीत एक कब्रिस्तान है, लेकिन हम वहां बैठकर रोते रहते हैं। हम सोचते हैं काश वह पल वापस आ जाए, काश मैंने वह गलती न की होती, काश वह इंसान मुझे छोड़कर न गया होता। और इस काश में हम अपना वर्तमान गवा देते हैं। हम उस चीज के लिए रोते रहते हैं जो अब नहीं है और उस चीज को देख ही नहीं पाते जो अभी है। तो टेंशन भविष्य में भागने का नाम है और डिप्रेशन अतीत में फंसने का। दोनों ही वर्तमान से कटने के परिणाम है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन यह क्षण, यह श्वास, यह धड़कन, यह पल, यही असली है। और जब तुम इस पल से कट जाते हो तो तुम जीवन से कट जाते हो। आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यही है, वह वर्तमान में नहीं जीता। वह लगातार सोचता है, विचार करता है, तुलना करता है, योजना बनाता है, चिंता करता है। मन एक मशीन की तरह चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। और जब मन इतना सोचने लगता है तो वह थक जाता है। थकान शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक होती है। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहे, लेकिन फिर भी तुम थके हुए हो, क्योंकि तुम्हारा मन चलता रहा, विचार आते रहे, जाते रहे, चिंताएं उभरती रहीं, डूबती रहीं, और इस लगातार की उथल पुथल में तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई। मन को विश्राम चाहिए, जैसे शरीर को नींद चाहिए, वैसे ही मन को भी मौन चाहिए। लेकिन हम मन को मौन नहीं होने देते। हम हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर बाहर का काम नहीं है तो हम फोन निकाल लेते हैं, अगर फोन नहीं है तो संगीत लगा लेते हैं, अगर संगीत नहीं है तो सोचना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप से डरते हैं, हम अपने मौन से डरते हैं, क्योंकि जब मौन आता है तो वह सब कुछ सामने आ जाता है जिसे हमने दबाया है। वह दर्द, वह अकेलापन, वह खालीपन, सब कुछ उभर आता है और हम उससे बचना चाहते हैं। इसलिए हम लगातार व्यस्त रहते हैं, लगातार भागते रहते हैं। लेकिन भागने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है ठहरने से, रुकने से, देखने से। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, यह समझ लो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थक गए हो। थक गए हो खुद को साबित करने से, थक गए हो दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने से, थक गए हो मुस्कुराने से जब भीतर रोना आ रहा हो, थक गए हो मजबूत दिखने से जब भीतर सब कुछ बिखर रहा हो। डिप्रेशन तुम्हारे भीतर की एक पुकार है कि अब बहुत हो गया, अब रुको, अब सुनो, अब अपने आप को वह स्थान दो जो तुम दूसरों को देते रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस पुकार को भी दबा देते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे मजबूत बनना है, मुझे सकारात्मक सोचना है, मुझे खुश रहना है। और हम जबरदस्ती मुस्कुराने लगते हैं,
हम प्रेरक किताबें पढ़ते हैं, हम सकारात्मक वीडियो देखते हैं, हम खुद को समझाते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर से आवाज आती है नहीं, कुछ ठीक नहीं है। और यह द्वंद्व हमें और गहरे गड्ढे में धकेल देता है, क्योंकि अब हम न केवल दुखी हैं बल्कि इस बात से भी दुखी हैं कि हम दुखी क्यों हैं। मुक्ति का अर्थ मन को जबरन सकारात्मक बनाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने मन के साथ करुणा से बैठना। जो भी तुम महसूस कर रहे हो उसे महसूस करने की अनुमति देना। अगर दुख है तो दुख को स्वीकार करना, अगर गुस्सा है तो गुस्से को देखना, अगर डर है तो डर को पहचानना, लेकिन बिना किसी निर्णय के, बिना खुद को कोसे, बिना खुद को कमजोर समझे। जब तुम अपने दर्द को बिना जजमेंट के देखते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। वह दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि दर्द को जो चीज शक्ति देती है वह है प्रतिरोध। जब तुम दर्द से लड़ते हो, जब तुम उसे दबाते हो, जब तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए, तो वह और मजबूत हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, जब तुम कहते हो हाँ यह है और यह ठीक है, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है जो है उसे देखना, उससे लड़ना नहीं। तुम अपनी परछाई से नहीं लड़ सकते, जितना तुम लड़ोगे वह उतनी ही बड़ी दिखेगी। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, उसे देखो, तो तुम समझोगे ये तो बस एक छाया है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, यह तो बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। और जब चेतना का प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह चेतना का प्रकाश कहां से आएगा? यह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। यह सजगता है, यह साक्षी भाव है, यह वह जागरूकता है जो तुम्हारे विचारों को, भावनाओं को, दर्द को बस देखती है। लड़ती नहीं, दबाती नहीं, बदलती नहीं, बस देखती है। देखना एक कला है, और यह कला हमने भुला दी है। हम हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक विचार आता है और हम तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। एक भावना उभरती है और हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ और बस देखो, तो तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो। तुम वह हो जो विचारों और भावनाओं को देख रहा है। तुम वह स्थान हो जिसमें सब कुछ घट रहा है। यह समझना बहुत गहरा है। तुम अपने विचारों से अलग हो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम रहते हो। भावनाएं उठती है, गिरती है, लेकिन तुम रहते हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो अपरिवर्तित रहता है। वह है तुम्हारी चेतना, वह है तुम्हारा साक्षी। और जब तुम इस साक्षी के साथ जुड़ते हो तो तुम्हें एक दूरी मिल जाती है, एक स्थान मिल जाता है, और उस स्थान में ही मुक्ति है। लेकिन हम यह दूरी नहीं बना पाते। हम अपने विचारों और भावनाओं से इतने चिपके रहते हैं कि हम सोचते हैं मैं ही ये हूं। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्सैल हूं। अगर मुझे उदासी महसूस हुई तो मैं उदास हूं। अगर मेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो मैं नकारात्मक हूं। लेकिन यह सच नहीं है। गुस्सा एक भावना है, तुम नहीं। उदासी एक अवस्था है, तुम नहीं। विचार एक गतिविधि है, तुम नहीं। तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। और जब तुम यह देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे एक स्वतंत्रता आती है। तुम अब अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। तुम अब अपनी भावनाओं के शिकार नहीं रहते। तुम जान जाते हो यह सब मेरे भीतर घट रहा है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे अलग हूं। मैं वह आकाश हूं जिसमें बादल आते जाते हैं। बादल मुझे छू नहीं सकते, मैं अस्पर्शित रहता हूं। लेकिन यह साक्षी भाव कैसे आए, यह चेतना कैसे जगे? इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें अपने साथ समय बिताना होगा, मौन में बैठना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने श्वास के साथ जुड़ना होगा। श्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। यह वर्तमान में जीने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि श्वास हमेशा अभी होती है। तुम कल की श्वास नहीं ले सकते, तुम कल की श्वास नहीं ले सकते। श्वास इसी क्षण में है। और जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान देते हो तो तुम अपने आप वर्तमान में आ जाते हो। मन शांत होने लगता है, विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है, और उस शांति में तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। श्वास पर ध्यान देना कोई तकनीक नहीं है, यह एक संबंध है। यह अपने शरीर से, अपने अस्तित्व से, अपने जीवन से फिर से जुड़ना है। हमने इस संबंध को खो दिया है। हम अपने शरीर में नहीं जीते, हम अपने सिर में जीते हैं। हम सोचते सोचते, विचारते विचारते अपने शरीर को भूल गए हैं। और जब शरीर से संबंध टूट जाता है तो चेतना भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चेतना शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। इसलिए अपने शरीर को सुनो। जब तुम्हारा शरीर थका हुआ हो तो उसे आराम दो, जबरदस्ती काम मत करो। जब तुम्हारा शरीर भूखा हो तो उसे भोजन दो। जब तुम्हारा शरीर हिलना चाहे तो उसे हिलने दो। शरीर बहुत बुद्धिमान है, वह जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते, हम मन की सुनते हैं। और मन हमेशा कुछ और चाहता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर संतुष्ट हो सकता है। शरीर को ज्यादा नहीं चाहिए,
उसे बस सम्मान चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए। और यही बात तुम्हारे मन के लिए भी सच है। मन को भी प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। लेकिन हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हम उसे डांटते हैं, हम उसे कोसते हैं, हम कहते हैं तू क्यों इतना सोचता है, तू क्यों इतना नकारात्मक है, तू क्यों शांत नहीं हो सकता। और जितना हम मन को दबाते हैं वो उतना ही विद्रोह करता है, वो उतना ही शोर मचाता है, क्योंकि मन भी सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। तो अपने मन के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम एक छोटे बच्चे के साथ करोगे। अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मारते, तुम उसे गोद में उठाते हो, तुम उससे पूछते हो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, और तुम उसे सुनते हो। बस इतना ही। तुम तुरंत समाधान नहीं थोपते, तुम बस उसके साथ होते हो, और उस उपस्थिति में बच्चा शांत हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारी उपस्थिति चाहता है, तुम्हारी सजगता चाहता है, तुम्हारी करुणा चाहता है। करुणा यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। करुणा का अर्थ सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति में तुम दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हो, लेकिन करुणा में तुम दूसरे के दुख को देखते हो, समझते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम एक हाथ बढ़ाते हो लेकिन अपना संतुलन नहीं खोते। और यही करुणा तुम्हें अपने प्रति भी चाहिए। आत्म करुणा, यह जानना कि तुम भी मनुष्य हो, तुम भी गलतियां कर सकते हो, तुम भी कमजोर हो सकते हो, और यह सब ठीक है। यह मनुष्य होने का हिस्सा है। हम अपने प्रति इतने कठोर क्यों हैं? हम अपने आप से इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? हम सोचते हैं मुझे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, मुझे सब कुछ संभालना चाहिए। लेकिन ये अपेक्षाएं कहाँ से आई है? ये समाज की अपेक्षाएं हैं, ये दूसरों की अपेक्षाएं हैं। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व इन अपेक्षाओं को नहीं मानता। तुम्हारा अस्तित्व कभी खुश होता है, कभी दुखी, कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर, और यह सब स्वाभाविक है। यह जीवन की लय है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही खुशी के बाद दुख आता है, और दुख के बाद फिर खुशी आती है। यह चक्र है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन हम इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमेशा दिन ही रहे, हमेशा खुशी ही रहे, और जब रात आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ गलत हो गया। लेकिन रात गलत नहीं है। रात भी उतनी ही जरूरी है जितना दिन। रात में ही तो विश्राम मिलता है, रात में ही तो तारे दिखते हैं। अगर हमेशा दिन ही रहे तो तुम कभी गहरी नींद नहीं सो पाओगे, कभी सपने नहीं देख पाओगे, कभी अंधेरे की शांति को नहीं जान पाओगे। डिप्रेशन तुम्हारी रात है या तुम्हारे मन की रात है, और इस रात में कुछ गलत नहीं है। यह बस तुम्हें बता रही है रुको, आराम करो, अपने भीतर जाओ, खुद को देखो। तुम बहुत तेज दौड़े हो, बहुत तेज जिए हो, अब थोड़ा धीमे हो जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सांस लो। लेकिन हम रात से डरते हैं, हम अंधेरे से डरते हैं, इसलिए हम लाइट जला लेते हैं, हम खुद को व्यस्त रख लेते हैं, हम सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब कृत्रिम प्रकाश है, यह असली सुबह नहीं है। असली सुबह तो तब आती है जब तुम रात को पूरी तरह जी लेते हो, जब तुम अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने अकेलेपन को बिना किसी डर के देख लेते हो। और उस देखने में ही रूपांतरण घटता है। वह अंधेरा जिससे तुम भाग रहे थे अब तुम्हें निगल नहीं पाता, क्योंकि तुमने उसे देख लिया, तुमने उसे पहचान लिया। और जो चीज पहचान ली जाती है वह अपनी ताकत खो देती है। यही है असली उपचार। बाहर नहीं, भीतर। गोलियों में नहीं, सजगता में, किसी और में नहीं, अपने में। जब तुम अपने दर्द को देखते हो तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार में ही उसका विसर्जन है। जब तुम अपने अकेलेपन को देखते हो तो तुम उसमें एकांत खोज लेते हो, और एकांत में ही तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। जब तुम अपनी खालीपन को देखते हो तो तुम उसमें शून्यता पाते हो, और शून्यता में ही सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, यह साहस मांगता है, क्योंकि देखने का अर्थ है अपने सबसे गहरे डर का सामना करना, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना, अपने सबसे अंधेरे कोने में रोशनी डालना। और हम इससे डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने अपने भीतर देखा तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा, शायद मैं और टूट जाऊंगा, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन यह डर झूठा है, यह मन का खेल है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम उससे छुपा नहीं सकते, तुम बस उसे अनदेखा कर सकते हो। लेकिन जो चीज अनदेखी रहती है वह और बड़ी होती जाती है, वह तुम्हारे अवचेतन में गहरे उतरती जाती है, और वहां से वह तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम्हारे सपनों में आती है, तुम्हारे डर में आती है, तुम्हारी चिंता में आती है। वह तुम्हारे जीवन को पीछे से संचालित करती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब तुम उसे देख लेते हो, जब तुम उसे चेतन बना लेते हो, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है।
वह अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने उसे देख लिया, तुमने उसे पहचान लिया, और पहचान में ही मुक्ति है। तो अपने भीतर देखने से मत डरो, अपने दुख को देखने से मत डरो, अपनी कमजोरियों को देखने से मत डरो। ये सब तुम्हारे हिस्से हैं, ये तुम्हें पूर्ण बनाते हैं। एक व्यक्ति जो केवल प्रकाश है वह अधूरा है, एक व्यक्ति जो केवल अंधेरा है वह भी अधूरा है। पूर्णता तो दोनों को स्वीकार करने में है, प्रकाश और अंधेरे को, खुशी और दुख को, ताकत और कमजोरी को। और जब तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम पूरे हो जाते हो, तुम संपूर्ण हो जाते हो। और उस संपूर्णता में ही शांति है। यह शांति तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, न किसी व्यक्ति से, न किसी स्थान से, न किसी वस्तु से। यह शांति तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारा स्वभाव है, यह तुम्हारा स्वभाव। लेकिन तुमने इसे भुला दिया है। तुम इतनी दूर चले गए हो अपने आप से कि तुम्हें लगता है शांति कहीं दूर है। तुम्हें लगता है मुझे कुछ हासिल करना होगा, तब मुझे शांति मिलेगी। मुझे सफल होना होगा, तब मुझे शांति मिलेगी। मुझे प्यार मिलना होगा, तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन यह सब भ्रम है। शांति किसी उपलब्धि में नहीं है। शांति उपलब्धि की दौड़ से उतर जाने में है। शांति संघर्ष छोड़ देने में है। शांति सिर्फ होने में है। सिर्फ होना, यह सबसे कठिन काम है आधुनिक मनुष्य के लिए। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, हम हमेशा कुछ न कुछ बनते रहना चाहते हैं, हम हमेशा कहीं न कहीं पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम पहुंचना कहाँ चाहते हो, और वहां पहुंचकर तुम क्या करोगे? फिर एक नई मंजिल खोज लोगे, फिर एक नया लक्ष्य बना लोगे, और फिर वही दौड़, वही संघर्ष, वही बेचैनी। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम खुद नहीं रुकोगे, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं पहले से ही वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए। मैं पहले से ही वह हूं जो मुझे होना चाहिए। मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने होने को पहचानने की जरूरत है। यह पहचान तुम्हें मौन में मिलेगी, जब तुम बैठोगे और कुछ नहीं करोगे, बस होगे, बस सांस लोगे, बस मौजूद रहोगे। और शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, मन बहुत शोर मचाएगा, वह कहेगा यह बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। लेकिन तुम मन की मत सुनो, तुम बस बैठे रहो, बस देखते रहो, और धीरे धीरे मन थक जाएगा, उसका शोर कम होने लगेगा। और उस शांति में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो तुम्हें हमेशा से मार्गदर्शन दे रही थी, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा था। यह आवाज तुम्हारे अंतरतम से आती है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह तुम्हारे अस्तित्व की आवाज है। और यह आवाज कभी गलत नहीं होती, यह हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हम इसे नहीं सुनते। हम दूसरों की सुनते हैं, हम समाज की सुनते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की नहीं सुनते। और इसी में हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। जब तुम अपनी आत्मा की सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सच में खुश करता है, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। और शायद वह उद्देश्य वह ना हो जो तुमने सोच रखा था। शायद वह सफलता ना हो, शायद वह पैसा ना हो, शायद वह प्रसिद्धि ना हो, शायद वह बस प्रेम से जीना हो, शायद वह बस शांति से रहना हो, शायद वह बस अपने आप को पहचानना हो। और जब तुम अपने असली उद्देश्य को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम अब वह नहीं करोगे जो दूसरे चाहते हैं, तुम वह करोगे जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। और उस करने में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे होगे, तुम बहाव में होगे, तुम समर्पण में होगे। समर्पण, यह शब्द भी बहुत गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं समर्पण का अर्थ हार मानना है, लेकिन समर्पण का अर्थ है अस्तित्व के साथ लड़ना छोड़ देना, जो है उसे स्वीकार कर लेना और उस स्वीकार में ही बहना। जीवन एक नदी की तरह है, तुम उसके विपरीत तैर सकते हो और थक सकते हो, या तुम उसके साथ बह सकते हो और आनंद ले सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। लेकिन हम हमेशा नदी के विपरीत तैरते हैं। हम हमेशा चीजों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, लेकिन दुनिया अपने अनुसार चलती है, अस्तित्व अपने नियमों से चलता है। और जितना हम इससे लड़ते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं, जब हम कहते हैं जो होना है होने दो, मैं तैयार हूं, तो एक अद्भुत शांति उतरती है। क्योंकि अब हम लड़ नहीं रहे, अब हम बह रहे हैं। और इस बहाव में ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना, अब तुम्हें कुछ बनना नहीं, तुम बस हो। और इस होने में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो आज इस क्षण अपने आप से यह पूछो, क्या मैं अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष कर रहा हूं? क्या मैं अपने मन के साथ युद्ध कर रहा हूं? क्या मैं अपने दुख को दबा रहा हूं? और अगर उत्तर हाँ है, तो आज यह निर्णय लो, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं देखूंगा,
अब मैं सुनूंगा। अब मैं अपने साथ करुणा से रहूंगा। यह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यह कोई नाटकीय घटना नहीं है, यह बस एक छोटी सी समझ है, लेकिन इस छोटी सी समझ में ही क्रांति है। क्योंकि अब तुम अपने दुश्मन नहीं रहे, अब तुम अपने मित्र बन गए हो। और जब तुम अपने मित्र बनते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह भारीपन जो तुम्हारी छाती पर था हल्का हो रहा है। वह अंधकार जो तुम्हारे मन में था कम हो रहा है। वह बेचैनी जो तुम्हारे भीतर थी शांत हो रही है। और एक दिन जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ बदल गया है। तुम नहीं जानते कि क्या बदला, लेकिन कुछ हल्का हो गया है, कुछ मुक्त हो गया है। यह मुक्ति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, बूंद बूंद, पल पल, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उगता है। पहले एक हल्की सी रोशनी, फिर वह रोशनी बढ़ती है, और फिर पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी यह प्रकाश आएगा, धीरे धीरे लेकिन जरूर आएगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ी श्रद्धा रखनी है अपने ऊपर, अपने अस्तित्व पर, जीवन पर। और याद रखो, टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे संदेशवाहक हैं। ये तुम्हें बता रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कि तुम्हें रुकने की जरूरत है। इन्हें धन्यवाद दो, इनकी बात सुनो और फिर बदल दो, अपनी दिशा बदल दो, अपना नजरिया बदल दो। बाहर की ओर भागना बंद करो और भीतर की ओर मुड़ो। उत्तर वही है, शांति वही है, मुक्ति वही है। और अब इस क्षण में बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी श्वास को महसूस करो। वह आ रही है, वह जा रही है, बस इसे देखो, कुछ करो मत, बस देखो। और इस देखने में, इस मौन में, इस उपस्थिति में तुम अपने असली स्वरूप को छू लोगे। वह स्वरूप जो कभी टूटा नहीं, जो कभी बीमार नहीं, जो सदा शांत है, सदा मुक्त है, सदा आनंद में है। वह तुम हो, वही तुम हो। बाकी सब खेल है, बाकी सब माया है, बाकी सब सपना है, लेकिन वह असली है। और जब तुम उसे जान लोगे तो तुम हंस दोगे। तुम हंसोगे इस बात पर कि मैं कितने समय से उसे खोज रहा था, जो मेरे भीतर ही था। मैं कितनी दूर भटक गया था जब घर यही था। तो वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, अपने भीतर वापस आ जाओ। वहीं तुम्हारा विश्राम है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारी मुक्ति है।